अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। प्लास्टिक सर्जरी इस टाइम मोस्ट फ्लोरिशिंग मेडिकल फील्ड है अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें बहुत सी लेटेस्ट प्रोसीजर्स आ गए हैं, एजिंग्स को प्रिवेंट करते हैं। रिसेंटली हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। ये बेसिकली एक कंटिन्यूएशन वीडियो है कि एजिंग के साइन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे फेस पे आते हैं ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। तो उसके लिए हमने बोटॉक्स की भी बात की, फिलर्स की भी बात की। तो लेकिन बोटॉक्स और जो फिलर हैं इनका जो इफेक्ट है वो 6 से 8 महीने तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्या कोई ऐसा भी प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर है जिसका परमानेंट, नेचुरल और स्कारलेस रिजल्ट हो और उसमें चेहरे की झुर्रियों, रिंकल्स, दाग धब्बे, गड़े और पिच के गाल को हम उसको ख़त्म कर सकें? जी, आज हम बात करेंगे फैट ट्रांसफ़र के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फैट ट्रांसफ़र क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि पेट की चर्बी से चेहरे की झुर्रियों का बिल्कुल खात्मा। फैट ट्रांसफ़र एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम बॉडी के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पे चर्बी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ से चर्बी को निकालते हैं, उसको नैनो फैट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको इंजेक्ट करते हैं उस जगह पे जहाँ वॉल्यूम लॉस हो। तो इसको कहते हैं ऑटोलोगस फैट ट्रांसफर। अच्छा, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या ये पेनफुल प्रोसेस है? तो नॉर्मली हम जहाँ से फैट लेते हैं जिसमें एब्डोमेन, बटक और थाई हैं, वहाँ पे एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसे हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। वो सुन्न हो जाते हैं और कुछ फ्लूइड हम उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। उसके बाद पेशेंट को फॉर 10 से 15 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद हम उसके लिपोसक्शन के ज़रिए उस फैट को वहाँ से निकालते हैं। तो इसमें पेशेंट्स को पेन नहीं होता। तो फिर नैनो फैट के बाद फिर फेस पे भी जहाँ हम इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ भी हम लोकल एनेस्थीसिया का या कोई नर्व को हम ब्लॉक कर देते हैं। स्कार है तो उसको ब्रेक करते हैं। तो एक स्पेशल कैनोला के ज़रिए हम उसको जो है ना इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, उसको इंजेक्ट कर देते हैं फैट को। कौन सा पेशेंट इसके लिए आइडियल कैंडिडेट है और इससे क्या क्या मसाइल हम हल कर सकते हैं? इसमें हम एंटी एजिंग के साइन देते हैं कि चेहरे पे रिंकल्स हैं, तो उसके बाद आइज़ के नीचे टीयर ट्रफ डिबार्मिटी या डार्क सर्कल हैं, यहाँ पे फैट डाल के उसको करेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम एजिंग के साथ चीक्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं लेकिन बाद में सैगी हो जाते हैं, वॉल्यूम लॉस है या फेशियल एसिमेट्री है, तो यहाँ पे भी फैट डाल के उसको बैलेंस किया जा सकता है। सिमिलरली नेजोलेबियल फोल्ड है, लॉफ लाइन है, तो यहाँ भी फैट हम इंजेक्ट करके इसको एस्थेटिकली प्लेजेंट कर सकते हैं और एक जो चेहरे की एक जवान लुक होती है वो हम गेन कर सकते हैं। इसके अलावा पिच के गाल हैं, एक्सीडेंट के स्कार हैं, स्कार ब्रेक करने के बाद उसमें हम फैट डालते हैं जो एज ए कुशन के तौर पर एक्ट करती है। अब हम इसको फिलर और फैट ग्राफ्टिंग को या फैट ट्रांसफ़र को हम अगर कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आप किस पेशेंट का क्या इशू है और उसके लिए क्या बेस्ट है, फैट ट्रांसफ़र या फिलर। तो जब हम फैट ट्रांसफ़र की बात करते हैं, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसे हम मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं या नैनो फैट ग्राफ्ट ट्रांसफ़र। एज़ कम्पेयर टू फिलर वो एक ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है। तो सर्जिकल प्रोसीजर के बाद कुछ ब्रूजिंग या स्वेलिंग वगैरह फेस के ऊपर होती हैं। सेकेंडली, जो फैट ग्राफ्टिंग है उसके मोर और लेस परमानेंट रिजल्ट्स होते हैं क्योंकि वो एक परमानेंट फैट होती है, हम एक जगह से लेके दूसरी जगह हम उसको इंजेक्ट करते हैं। जबकि फिलर्स का इफेक्ट जस्ट 6 मंथ तक रहता है, उसके बाद क्योंकि वो एक सिंथेटिक मटेरियल है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। फैट जो है उसका जो फेस के ऊपर रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल और सॉफ्ट होता है, तो कोई कुछ पता नहीं चलता कि इसने फैट ट्रांसफ़र किया हुआ है, जबकि फिलर्स हार्ड और फर्म होते हैं। इसके अलावा जो है ना स्कार की अगर बात करें, फैट ग्राफ्टिंग में लेस लाइकली कि स्कार बने क्योंकि हम बहुत ही फाइन कैनोला या नीडल से हम उसको इंजेक्ट करते हैं, जबकि फिलर जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स प्रोसीजर्स होते हैं और उसमें स्कारिंग का भी एक खतरा होता है। फैट ग्राफ्टिंग में एक ये है इसका ड्रॉबैक्स कि इसमें ना अनप्रिडिक्टेबल सर्वाइवल्स है, मतलब कि आप नहीं कह सकते कि आपने 1 ml अगर इंजेक्ट की है तो इसमें कितना सर्वाइव करती है। लेकिन नॉर्मली जो स्टडीज़ हैं उसमें यही है कि 60% तक सर्वाइव करती है, तो उसके लिए हमें ओवर करेक्ट करना पड़ता है।
इसी तरह से फैट ग्राफ्टिंग जो है ना वो इतना कॉस्टली नहीं होता, जबकि फिलर ये कॉस्ट है और वो कॉस्टली प्रोसीजर होता है। अब हम ये बताएंगे आपको कि ना किस पेशेंट के लिए हम क्या डिसाइड करते हैं क्या बेस्ट है। बेसिकली तो ये एक कंसल्टेशन होती है डॉक्टर्स और पेशेंट के दरमियान में। जनरली अगर हम बात करें तो इस तरह से, अगर फेस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि उसको यहाँ पे डार्क सर्कल भी हैं, यहाँ पे टेम्पोरल हॉलोनेस है, वॉल्यूम लॉस है, नेज़ोलेबियल फूड भी हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया की अगर हमने रिजुविनेशन करनी है तो उसके लिए हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो फैट ट्रांसफ़र है। इसी तरह से अगर कोई लोकल एरिया है, लिप की एगमेंटेशन है, जस्ट लाइक लिप का मसला है, या नोज के ऊपर कोई डेंट या बम्प है, या इस तरह से लोकल अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिलर्स पेशेंट के लिए बेस्ट होता है। थैंक यू वेरी मच।